हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पुनः हमारे CN क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखेंगे लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा। यहाँ पे हमने एक पृथ्वी का मॉडल लिया है और इस मॉडल के आधार पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी पृथ्वी घूमते हुए किस प्रकार से समय व्यतीत करती है, या कहें कि जब हमारी पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग किस प्रकार से समय की गणना करते हैं। तो जो कैलकुलेशन है उसका क्या आधार है, इस बात को भी समझेंगे। और ये आधार जो है वो देशांतर रेखा के आधार पर ही निर्भर करती है। तो इस रोटेशन को हम लोग पहले समझ लें कि आखिर जो हमारी पृथ्वी घूम रही है वो कैसे घूम रही है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पृथ्वी है, ये देखिए इस तरह से पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। इसके घूमने का पूरा समय है 24 आवर्स। 24 घंटे में ये पूरा एक चक्कर लगाती है। अब जब ये 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है तो इस आधार पर हम अब एक एक चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देशांतर रेखा को समझ लेते हैं। है क्या यह देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग जब कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड जो है वो है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। और उसके पहले हम लोग समझ लें कि जो ये देशांतर रेखा है, ये रेखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने से बनती है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला देंगे तो ये रेखा बनेगी और यह देशांतर रेखा कहलाएगी। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए, हम लोग अपने सुविधा के लिए कुछ रेखाओं का नामकरण कर दिए हैं, जिसके आधार पर बाकी दूसरे जो रेखाएं हैं उसकी दूरी का अंदाजा लगाया जा सके। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो लाइन है इसको मैंने खींचा, ये ठीक लंदन के पास से ग्रीनविच जगह जो है वहाँ से गुजर रही है। तो ये कौन सी रेखा हो गई? ये ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम है, या इसी को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, प्रधान माध्य भी कहते हैं। तो ये जो रेखा है ये 0 डिग्री की लाइन है। इसका वैल्यू जो है वो रखा गया है 0 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया? ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन या हिंदी में प्रधान माध्य। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है अक्षांश रेखा में, क्योंकि यहीं से समय की गणना की शुरुआत होती है। इस लाइन से पहले की जगह को पूर्व और इस लाइन से बाद की जगह को पश्चिम। ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं कि हमारी पृथ्वी, चूंकि देखेंगे कि ये जो है ये स्थान ये आगे चल के इधर होते रहता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग को समझने में आसानी हो जाएगी कि पश्चिम से पूरब की तरफ कैसे रोटेट करती है। इस लाइन को भी देख के आप समझ सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि प्रधान माध्य है। अब जब प्रधान माध्य यहाँ है तो इसके ठीक पीछे अगर हम जाते हैं, इसके ठीक पीछे आगे की तरफ इसको हम बढ़ने दें, यहाँ पे ये ठीक पीछे हम आ गए। ये लाइन, वही जो पीछे वाली लाइन थी वो यहाँ पे अभी अब दिख रही है आपको। लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से नहीं है, इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन है। जैसे यहाँ पे आप देखें ऐसे, क्योंकि ये वाला एरिया किसका है? ये रसिया का है और ये अलास्का है, ये अमेरिका का है। तो और ये यूएसए है। ठीक है,
तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस एक डेट का हो जाता, उसको ख़त्म करने के लिए ये इस तरह से बनाया गया है। बाकी बीच में कुछ द्वीप्स को लेकर के भी इसे टेढ़ा किया हुआ है, तो वो हम लोग नक्शे में समझेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये समझ लें कि ये लाइन जो हम लोगों ने उस साइड खींची थी, वो अगर पूरा सर्कल पूरा करती है इस साइड से भी, तो ये दूसरे साइड वो लाइन दिखाई देगी। यहाँ पर इस लाइन को, ये जो अब दूसरी तरफ होगी लाइन, ये कहलाएगी इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ के बाद अगर यहाँ से पूरब की तरफ स्थित आप हैं, तो एक दिन इसकी तुलना में आप आगे होते हैं, या कहें कि जो नई तारीख है, वो नई तारीख की शुरुआत इसी लाइन पर होती है। मतलब यहाँ पर जब सुबह होगी तो एक नई तारीख का जन्म होगा, और जब लास्ट ये घूमते 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 इस तरफ आएगी, तो ये पॉइंट पर उस तारीख का समाप्ति होगा। तो ये एक नई तारीख का क्षेत्र है और ये एक पुरानी तारीख का क्षेत्र है। दो लाइनें हम लोगों ने समझ ली, 0 डिग्री की और ये इंटरनेशनल डेट लाइन। इसका जो वैल्यू है, जो हमने पीछे ये बनाया, ये वैल्यू है 180 डिग्री। अगर हम इस तरफ से भी जाएं, पूरा एक चक्कर लगाएं, इस तरफ से जाएं, पूरा एक चक्कर लगाएं, तो जो पीछे हमने लाइन खींची थी, वहां तक जाने के लिए हमें कितना सफर तय करना पड़ेगा डिग्री के रूप में? 180 डिग्री के रूप में सफर तय करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, जो लॉन्गिट्यूड है, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और 0 डिग्री की जो रेखा है वो है कौन? वो है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, प्रधान माध्य। ये दो चीजें अगर स्पष्ट हो गई हैं, तो अब आगे की चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं। अब चूंकि हमारी पृथ्वी जो है ये घूम रही है, अब घूमने में कितना समय लेती है, उसके हिसाब से हम लोग टाइम कैलकुलेशन का भी आसानी से पता लगा सकेंगे। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो पृथ्वी जो है ये घूम रही है, ये पूरा इसको चक्कर लगाना है, एक राउंड पूरा लगाएगी। अब एक राउंड जो पूरा लगाएगी, तो इसमें इसको कितना वक्त लगेगा? इसको वक्त लगता है 24 घंटे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन का बहुत ही सिंपल चीज समझना है। एक राउंड मतलब कितना? 360 डिग्री। ठीक है, इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? इसको 24 आवर्स। ठीक है, अब इस आधार से आप ये पता लगा सकते हैं कि 1 डिग्री मूवमेंट करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? इसको अगर ये, चूंकि ये छोटा वैल्यू है 24, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको कर देते हैं 24 इंटू 60। इसको बदल दिए हम लोग मिनट में। ठीक है, 360। ठीक है, कितना हो गया? 6 और ये हो गया 4। तो 1 डिग्री मूवमेंट में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। ये बात आप अगर समझ गए हों कि एक रोटेशन टोटल एक सर्कल है, और एक सर्कल 360 डिग्री के बराबर होता है। 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, तो 1 डिग्री मूवमेंट में 4 मिनट का समय लगेगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी के आधार पर सारा कैलकुलेशन निर्भर करता है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया का अपना एक अलग टाइम है, और अलग टाइम फ्रेम जो है वो इस हिसाब से है कि वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। यहाँ हम इसको सामने ले आते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, लगभग ये स्थिति यहाँ पे हमारे है। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब 0 डिग्री, और हमारी जो स्थिति है ये कहाँ है? ईस्ट में है। हम लोग पृथ्वी के ईस्ट में है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से डिवाइड किया गया है उसके हिसाब से। तो 0 डिग्री से हमारा जो स्थिति है वो किधर है? ईस्ट में है, या कहें कि GMT से हमारा पोजीशन ईस्ट में है। ईस्ट में कितना ईस्ट है हम लोग? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री इधर ईस्ट। और 82.5 डिग्री ईस्ट को अगर हम रोटेशन के हिसाब से देखें तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो कितना समय लगेगा इस रोटेशन को पूरा करने में, इस स्थिति तक पृथ्वी को घूमने में? तो 82.5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 4 मिनट। ठीक है, अब जब ये इतना समय लग रहा है तो इसको कन्वर्ट कर दे, कितना हो जाएगा? 832 और 10, 330 मिनट। और ये कितना का इक्वल है? 5 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, 5.5 घंटे के इक्वल है। अब ये ईस्ट में है तो इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से हमारा जो समय है वो प्लस है, 5.5 डिग्री ईस्ट। अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो इसके विपरीत समय जो है वो माइनस में होगा, हर 1 डिग्री के लिए 4 मिनट के अंतर के हिसाब से। तो इससे हम लोगों ने समझ लिया कि किस प्रकार से हम समय की गणना अक्षांश रेखा के आधार पर कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ जो लाइन है ये 82.5 डिग्री ईस्ट, ये जो लाइन है इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। तो यहाँ पे इस अभी वीडियो में हम लोगों ने समझा ग्रीनविच मीन टाइम, उसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन, उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और टाइम का कैलकुलेशन, किस प्रकार से हम समय की यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, और उस घूमने के समय के हिसाब से हमने समय का कैलकुलेशन किया, और किस प्रकार से हमारा समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5.5 घंटे प्लस लिखा जाता है। तो क्यों लिखा जाता है ये बात समझ में आ गई होगी। तो निश्चित रूप से आप इस जानकारी से अब ये समझने में आपको आसानी हो गई होगी कि पृथ्वी पर समय की कैसे गणना करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने दोस्तों को भी साथ में लाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।